छोटे साहब। मिस्टर सागर महेश्वरी, मिस वेदिका शर्मा का कहना है कि आज जो इन पर अटैक हुआ, उन गुंडों को इसी घर से किसी ने भेजा। उनके पास प्रूफ है। छोटी पैक वहाँ से निकलने में मैंने तुम्हारी मदद की थी, फिर तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे भी पहले यही लगा था कि ये सब चोर है, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ मिला। इस बार तो तुम बच गई हो, आएगा सागर की तरफ नजर उठाकर देखना भी मत। ये क्या नॉनसेंस है इंस्पेक्टर? एक कागज का टुकड़ा, कोई भी इसमें कुछ भी लिख दे और आप यहाँ हमारे घर आ जाएंगे। इस पर सागर महेश्वरी का नाम लिखो, जिससे साफ जाहिर होता है कि महेश पर है, जिससे साफ जाहिर होता है कि महेश्वरी परिवार में से किसी को सागर महेश्वरी की ज्यादा है। क्या समझाया था? आप प्लीज चुप हो जाइए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सच कही, बुलबुल ने मुझ पर अटैक किया। मैं झूठ नहीं कह रही, देखिए मुझे चोट भी लगी। कांस्टेबल आ जाओ। चल अब जल्दी बता, इन मैडम पे हमला करने के लिए किसने कहा था तुझसे? बता। राइट। उनके कहने पे किया। हमने और माँ कुछ भी नहीं, वो सरस्वती मैम को देखा। क्या क्या कह रहे हो? आप बताइए क्या? हाँ तो बताइए, क्या क्या ये सब सच है? डॉक्टर साहब, चाची ऐसा नहीं कर सकती। वेदिका, ये क्या कर रही हो तुम? एक्शन। मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है। माशा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं वेदिका पर अटैक करने की सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर साहब, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी चाची ऐसा कभी एक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसा है? इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मेरी चाची ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वेदिका, होश में तो हो, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सिर्फ रूपा से कहा था कि वेदिका से जाके बात करें, उसे समझाए, क्योंकि सागर उसकी शादी। मुझे सागर से कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे शादी करनी नहीं है। और कितने गेम्स खेलोगी वेदिका? अब तो जरा बस बहुत हो गया, अब मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ तो सरस्वती ये मानती है कि आपने रूपा को मिस शर्मा के पास भेजा था? इंस्पेक्टर साहब, मानती है का क्या मतलब है? मैं तो कह रही हूँ कि मैंने ही रूपा से कहा था कि वेदिका से जाकर मिले, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, मैं समझाती हूँ। हम ये यहाँ खड़े थे हम, और मैं रूपा से ये कह रही थी कि वेदिका। इंस्पेक्टर साहब, ये सब एक बहुत बड़ी गलत है। मेरी चाची ऐसा कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, माँ कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मिसेस सरस्वती मित्तल को अरेस्ट करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। वेदिका, स्टॉप दिस। क्या कर रही हो ये? मैंने कुछ नहीं किया है। माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ ये जानने के लिए आई थी कि मुझ पे अटैक किसने करवाया। माँ के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। वाह, पहले पुलिस। हाँ, पुलिस को लेकर आई हो और कह रही हो कि ऐसा कुछ है ही नहीं। मुंडे को पैसे कम दिए थे क्या जो यहाँ आके पलट गया? क्या कह रही आप? वेदिका, लॉयर होने के नाते तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि ये सारे सबूत चाची को दोषी ठहराने के लिए काफी हैं। फिर भी तुम पुलिस को यहाँ पर लेकर आई। तुम ये सब पहले नहीं सोच सकती थी? मैंने जो ये बोल सब रही हो। कुछ नहीं किया है। सागर, तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते हो कभी? यकीन? और तुम पर? तुम्हें पता था ना कि घर में इतने सारे कैमरास हैं? रूपा को पैसे देते हुए माँ भी आएंगी फुटेज में। तुम ये सब अच्छी तरह जानती थी, फिर भी तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया। वेदिका, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो, हमें चैन से जीने दो। तुम्हें ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरी माँ और ना सागर। चुप रहो कोयल, तुम्हारा सागर तुम्हें मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। ओ नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि कोयल, ये सब बातें करने का ये समय नहीं है। देखिए मैडम, अभी हमें इनको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। अरेस्ट कर। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे नहीं कर सकते। फिर मैंने झूठ बोला
ये मेरे को हमें बहुत परेशान कर रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इनकी कोई गलती नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। आप मुझे ले जाइए, इनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज। मैंने माँ से कहा था, वही वो कह रही है। असली गुनहगार मैं हूँ, सच है। चुप रहो, खबरदार मेरा एग्जाम अपने सर लिया तो। हथकड़ी पहनाओ, पहनाओ हथकड़ी। आप क्या कर रही हैं? मेघना एक्शन। क्या कर रही हो आप? रुक जाइए। मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहती हूँ। श्योर कि आप अपनी शिकायत वापस ले रही हैं? हथकड़ी खोल दो। बोलो मत कट करो। खोल दो। कट। डाउन देखते रहना एक्चुअली। कंटिन्यू। मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ आपके घर। थैंक यू वेद। सच दिल से थैंक यू कह रही हूँ। तुम्हें पता है, जब भी उस दरवाजे से चली जाती थी ना, मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाते। कितनी बार जान तुम्हें रोकूं, कितना कुछ कहूं, कभी कह ही नहीं पाई। लेकिन आज जब ये सब तुमने किया ना, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही तुमने क्यों किया। पर जब कर ही दिया है ना, तो कम से कम एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। सच थैंक यू, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत बड़ी कश्मकश में हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी मदद करी। आज मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई ममता, कोई प्यार, कोई लगाव नहीं बचा, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। क्रेडिट बस ओके।